शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोरला में सम्मिलित हो रहे आप सभी परीक्षार्थी बोरला कॉलेज के और झलमला कॉलेज के, क्योंकि झलमला कॉलेज का सेंटर भी बोरला कॉलेज है, इसलिए यह वीडियो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए है जो इस वर्ष की परीक्षा में बोरला कॉलेज में सम्मिलित हो रहे हैं। तो आइए आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें मैं आप सभी को इस वर्ष होने वाले ऑनलाइन परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी आप लोगों को दे दूँ। तो आप सभी जानते हैं कि शासन के निर्देशानुसार इस वर्ष भी जो वार्षिक परीक्षा है वो ऑनलाइन मोड में संचालित हो रही है, जिसके लिए टाइम टेबल जारी कर दी गई है। इससे पूर्व में जो टाइम टेबल जारी की गई थी उसको निरस्त करते हुए एक नया टाइम टेबल घोषित हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, जिसके अनुसार प्रतिदिन सुबह 8 बजे दुर्ग विश्वविद्यालय के वेबसाइट में प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया जाएगा। अपलोड करने के पश्चात आप लोगों को वो प्रश्न पत्र डाउनलोड करना है और उस प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको उत्तर पुस्तिका तैयार करनी है। अगले 4 घंटे में 4 घंटे में उत्तर पुस्तिका तैयार करने के पश्चात आपको 12 से 3 बजे के बीच, टाइम एक बार और सुन लीजिए, 12 से 3 बजे के बीच उसी दिवस में ही आपको उत्तर पुस्तिका तैयार करनी है। तो आइए इससे पहले की प्रक्रिया में आप सभी को बता देता हूँ कि बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों परीक्षा को ऑनलाइन माध्यम से संचालित होना है, जिसके लिए 3 चरण में बांट दिया गया है। सर्वप्रथम आपके बीएससी की परीक्षा प्रारंभ हो रही है 16 अप्रैल से, उसके बाद 23 अप्रैल से बीकॉम की परीक्षा आयोजित होगी और बीए की परीक्षा जो है वो 7 मई से ऑनलाइन मोड में संचालित होगी। तो ये परीक्षा आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, मैं आपको शुरुआत से ही इसकी प्रक्रिया आपको मैं बता देता हूँ। तो सर्वप्रथम आप जो यूज़र आईडी और पासवर्ड जिसके माध्यम से आप परीक्षा फॉर्म भरे हैं, उस यूज़र आईडी पासवर्ड के द्वारा आपको अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के पश्चात प्रवेश पत्र को लेकर आपको महाविद्यालय में एक नियत तिथि में बुलाया जाएगा, जिस दिन आपको उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। समस्त प्रश्न पत्र के लिए आपको उत्तर पुस्तिका एक साथ प्रदान किया जाएगा, जिसकी तिथि मैं इस वीडियो के बाद ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। उस तिथि में आपको प्रवेश पत्र लेकर आना है और प्रवेश पत्र में जितने प्रश्न पत्र आपके रहेंगे उसके अनुसार ही आपको उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के पश्चात आप प्रवेश पत्र का मिलान अच्छी तरह से कर लें कि जो प्रश्न पत्र, जो विषय आपने लिए थे वही विषय उसमें है कि नहीं। अगर प्रवेश के समय आपने दूसरा विषय लिया था और परीक्षा फॉर्म भरने के समय अगर दूसरा विषय लिए हैं, तो ये मान के चलिए कि जो अभी प्रवेश पत्र में जो आपका विषय है वही आपको दिलाना है। तो प्रवेश पत्र मिलान करने के पश्चात आपको जब प्रश्न पत्र मिलेगा तो आपको वही प्रश्न पत्र हल करने हैं जो आपके प्रवेश पत्र में है। प्रश्न पत्र आपको समय सारणी के अनुसार प्रति दिवस सुबह 8 बजे वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। हमने आप सभी की सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं महाविद्यालय के द्वारा। रेगुलर का अलग ग्रुप बना है, प्राइवेट का अलग ग्रुप बना है। तो हम आप लोग की सुविधा के लिए हर दिन प्रश्न पत्र हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको उपलब्ध करा देंगे, जिसके बाद आप अपने उत्तर पुस्तिका तैयार करेंगे। उत्तर पुस्तिका यदि कंप्लीट हो जाता है, आपका जितने पेज है उसमें अगर आपका पूरा आप उसमें लिख लेते हैं, तो उसके बाद आपको सप्लीमेंट्री के उत्तर पुस्तिका आपको महाविद्यालय से नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आप A4 साइज़ के जो पेपर मार्केट में उपलब्ध होता है, वो A4 साइज़ का पेपर आप उसके पीछे अटैच करते हैं।
3 पेज 4 पेज जो भी आपका जितना लगता है वो सभी पेपर को आप उसके साथ स्टेपल करके अटैच कर देंगे। और जो मुख्य उत्तर पुस्तिका रहेगी उसके फ्रंट पेज में जो पूरक उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या जो रहेगी उसकी उसमें पेज, अगर यदि आपने 4 पन्ना यूज़ किया है तो उसको 4 करके उसमें जो ब्लॉक बना है उसमें आप लोग मेंशन करेंगे। कई छात्र ऐसे हैं हमारे जो काफ़ी दूर से परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, जैसे झलमला कॉलेज के परीक्षार्थी भी हमारे बोड़ला महाविद्यालय में सम्मिलित हो रहे हैं। झलमला से हमारी बोड़ला से जो दूरी है वो कम से कम 40 किलोमीटर है और उसके और आगे 20 किलोमीटर तक के छात्र छात्राएं भी हमारे महाविद्यालय में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ऐसे छात्र हैं जो इन लोग को आने जाने में समस्या हो सकती है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए जो ज़्यादा दूर के छात्र हैं वो सभी जो है सुबह महाविद्यालय में भी आकर प्रश्न पत्र अपना हल कर सकते हैं। आप सुबह 8 साढ़े 8 बजे पहुंच जाइए महाविद्यालय में और हम आपको कक्ष उपलब्ध करा देंगे। आप बैठिए वहाँ पे, उत्तर पुस्तिका आपके पास रहेगी, आप आराम से बनाइए 12-1 बजे तक और 3 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। तो ये सुविधा हम आप सभी को दे सकते हैं। आप महाविद्यालय में आकर बैठकर भी बना सकते हैं। सभी प्रश्न पत्र के लिए उत्तर पुस्तिका आपको एक साथ दिया जाएगा। यदि आपका 9 पेपर है या 10 पेपर है तो उसी के अनुसार से आपको 9 या 10 उत्तर पुस्तिका एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा। जो आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे, आप बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। इसलिए आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको दिया गया है उस यूज़र आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे और उस प्रवेश पत्र को लेकर आएंगे, तभी आपको उत्तर पुस्तिका भी आपको प्रदान की जाएगी। और जिस दिन आप उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए आएंगे उस दिन भी उस प्रवेश पत्र की आवश्यकता होगी। आप बार बार प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं करेंगे। एक प्रवेश पत्र जो आप लोग डाउनलोड करेंगे वही प्रवेश पत्र आपके अंतिम उत्तर पुस्तिका जमा करने तक काम आएगा, क्योंकि जब आप उत्तर पुस्तिका जमा करेंगे आपको महाविद्यालय के द्वारा उस प्रवेश पत्र में पावती भी प्रदान किया जाएगा। उत्तर पुस्तिका जो है वो आपका स्वयं का हस्तलिखित होना चाहिए। याद रखिए, इससे पहले हमने कई बार देखा है कि एक उत्तर पुस्तिका में दूसरी राइटिंग है, तीसरे उत्तर पुस्तिका में अलग राइटिंग है। तो इस बार ऐसा नहीं है। आपकी जो हैंड राइटिंग है वो सभी उत्तर पुस्तिका में सेम होनी चाहिए, वही हस्तलिखित होनी चाहिए जो आपका सभी उत्तर पुस्तिका में रहेगी। अगर ऐसा किसी के साथ पाया जाता है कि एक उत्तर पुस्तिका में अलग राइटिंग है और दूसरे में अलग राइटिंग है तो वहाँ पर आपका नकल प्रकरण का केस बनेगा। तो आप ध्यान रखिए कि आप दूसरे से ना लिखवाएं। उत्तर पुस्तिका जो है स्वयं के हाथों से ही आप तैयार करें। इसके पश्चात मैं आप लोगों को उत्तर पुस्तिका का जो फ्रंट पेज है उसे भरने के तरीके भी आपको मैं बता देता हूं कि उत्तर पुस्तिका आप कैसे भरेंगे। तो ये देखिए, ये आपका जो उत्तर पुस्तिका है उसका सामने का पेज है, फ्रंट पेज, जिसको आपको सावधानी पूर्वक भरना है। तो शुरुआत में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सेमेस्टर मुख्य पूरक परीक्षा और यहाँ पे 20 लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आप डालेंगे मुख्य में टिक मारेंगे और 2022 लिखेंगे, मुख्य परीक्षा 2022। इसके पश्चात है परीक्षा का नाम। तो परीक्षा के नाम में आप अपना कक्षा भरेंगे, बीए प्रथम, बीए द्वितीय या बीएससी प्रथम या बीकॉम, जो भी कक्षा है आपका वो आपको भरना है। अनुक्रमांक है, यहाँ पर अनुक्रमांक में जो आपका रोल नंबर है, प्रवेश पत्र को देख लीजिए आप लोग, प्रवेश पत्र में जो रोल नंबर है वही आपको यहाँ भरना है। इसके बाद है आपका शब्दों में,
यही रोल नंबर आपको शब्दों में भरना है। तो शब्दों में आप 1 2 4 6 ऐसे आप लोग भर सकते हैं। लाख हज़ार में भरने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में अगर 2 है तो 2 डालेंगे, फिर 4, फिर 3, ऐसे करके आप लोग शब्दों में भर सकते हैं। यहाँ पर है आपका नामांकन फॉर्म। नामांकन नंबर जो है वो आपका रेगुलर छात्र छात्राओं के लिए है। आपको जो नामांकन नंबर अलॉट किया गया है वो नामांकन नंबर आप यहाँ पर भरेंगे। इसके पश्चात विषय का नाम देख लीजिए। आपका हिंदी और इंग्लिश यदि है तो विषय के नाम में आपको लिखना है आधार पाठ्यक्रम या फाउंडेशन कोर्स। ध्यान से सुनिए, विषय का नाम में आपका रहेगा आधार पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र प्रथम या द्वितीय। अगर हिंदी है तो प्रश्न पत्र प्रथम रहेगा और प्रश्न पत्र का नाम में आपका रहेगा हिंदी भाषा। आधार पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र द्वितीय और अंग्रेजी है तो यहाँ पे आ जाएगा अंग्रेजी भाषा। ये तो आधार पाठ्यक्रम के लिए हुआ। अगर आपका समाजशास्त्र है या भूगोल है या वनस्पति है या रसायन है तो यहाँ पर आप मुख्य विषय को लिखेंगे। अगर रसायन का है तो रसायन शास्त्र लिखेंगे। प्रश्न पत्र प्रथम द्वितीय तृतीय जो है उसको लिखेंगे। और प्रश्न पत्र का नाम में आप प्रश्न पत्र को देखेंगे, वहाँ पर आपका प्रश्न पत्र का नाम लिखा रहेगा। वो प्रश्न पत्र के नाम को आपको भरना है। परीक्षा का दिन है, जो आपका टाइम टेबल है उसके अनुसार से आपको दिन को भरना है, परीक्षा का दिनांक को भरना है। यहाँ पर देखिए संलग्न पूरक उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या। तो यहाँ पर अगर आप जो पेज शामिल कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, उसकी संख्या लिखना है। अगर आप पाँच पन्ना यूज़ कर रहे हैं तो 5 लिख दीजिए। तो परीक्षा से संबंधित मैंने सभी जानकारी आप लोग को उपलब्ध करा दिया है और उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने के जो शेड्यूल है वो भी मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। आप सभी जो है उस तिथि के अनुसार ही महाविद्यालय में उत्तर पुस्तिका लेने के लिए आप लोग पहुंचेंगे। तो परीक्षा से संबंधित इस प्रकार की जानकारी आप सभी तक मैं पहुंचाते रहूंगा। इसके लिए आप सभी मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल का निशान दिख रहा है घंटी का, उसको भी आप लोग प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी आप लोग को प्रेषित यूट्यूब चैनल में डालूंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप लोग के लिए और लेटेस्ट कोई जानकारी आती है तो वीडियो के माध्यम से फिर से आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।